कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं, लेकिन ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं है। आपकी आय हर महीने आपके खाते में आती है, बिना आपकी मौजूदगी के। अब सोचिए, वही आप जो कभी हर महीने की तनख्वाह का इंतजार करता था, जो ईएमआई, बिल और कर्ज के बीच झूल रहा था, आज आज़ाद है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदल दिया। रिच डैड पुअर डैड कोई आम किताब नहीं है। ये एक खामोश क्रांति है जो आपके सोचने, कमाने और जिंदगी जीने के तरीके को जड़ से बदल देती है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप पैसे के लिए काम करना बंद करके पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। ये आपको दिखाती है कि कैसे हम सभी बिना किसी डिग्री या बड़े स्टार्टअप के भी वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चल सकते हैं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी बस फिसलती जा रही है, तो ये किताब आपके लिए है। आज जो आप सीखेंगे वो सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं होगा, बल्कि एक नई सोच होगी, एक नया दृष्टिकोण और शायद एक नई जिंदगी की शुरुआत। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को फिर से लिखने के लिए? रिच डैड पुअर डैड, दो पिताओं की टकराती सोच के बीच पला एक लड़का। कभी आपने एक ही समय में दो विरोधी सलाहें सुनी हैं? एक कहता है पढ़ाई करो, नौकरी पकड़ो, जिंदगी सुरक्षित होगी, और दूसरा कहता है जोखिम लो, सोचो, सीखो और खुद का रास्ता बनाओ। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बचपन में यही अनुभव किया। उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जो आम जिंदगी में जी रहे लाखों लोगों को छूती है। एक ऐसी कहानी जिसमें हम सब अपना अक्स देख सकते हैं। उनके अपने पिता, हाईली एजुकेटेड स्कूल सुपरिंटेंडेंट, एक प्रिंसिपल जिन्हें वो प्यार से पुअर डैड कहते हैं, हर समय पढ़ाई, नौकरी और पेंशन की बात करते थे। वहीं उनके दोस्त माइक के पिता, एक व्यावसायिक व्यक्ति जिसने कॉलेज की चौखट भी नहीं देखी, रिच डैड, उन्हें सिखाते थे कि जिंदगी की असली पढ़ाई तो स्कूल के बाहर होती है। रॉबर्ट को इन दोनों के बीच रास्ता चुनना था। एक तरफ वो पिता जिसने जन्म दिया और दूसरी तरफ वो जिसने उसे पैसे की सोच दी। मुझे दो पिताओं की बातें सुनने का सौभाग्य मिला और दोनों मुझे विपरीत दिशाओं में ले जा रहे थे। एक रास्ता भीड़ वाला था, दूसरा बिल्कुल अलग। शुरुआती उत्सुकता, जब दो बच्चों ने अमीरी के सपने देखे। कहानी शुरू होती है एक गर्म दोपहर से। कक्षा के कुछ अमीर बच्चे रॉबर्ट और माइक पर हंस रहे थे क्योंकि उनके पास ब्रांडेड लंच बॉक्स नहीं था। ये एक छोटा पल था, लेकिन यहीं से बीज बोया गया, एक ऐसा बीज जो कहता था मैं भी अमीर बनूंगा। रॉबर्ट और माइक ने बैठकर प्लान बनाया अमीर बनने का, लेकिन उन्हें कोई नहीं बताता था कि अमीर कैसे बनते हैं। टीचर सिर्फ पढ़ाई पर जोर देते थे, माता पिता कहते थे पहले अच्छे अंक लाओ फिर सोचेंगे। तो बच्चों ने खुद ही रास्ता ढूंढा, नकली सिक्के बनाना। टूथपेस्ट की एल्यूमिनियम ट्यूब पिघलाकर उन्होंने छोटे छोटे निकल बनाए। बिल्कुल बच्चा मन था, मासूम और जिद्दी। लेकिन जब पुअर डैड को ये सब पता चला तो वो गुस्से से भर उठे। क्या तुम अपराधी बनोगे? ये गैर कानूनी है। लेकिन रिच डैड की प्रतिक्रिया अलग थी। उन्होंने न गुस्सा किया न डांटा, उन्होंने बस कहा तुम्हारी सोच सही दिशा में है, लेकिन अब मैं तुम्हें सही तरीका सिखाऊंगा। यही थी पहली बड़ी सीख। अमीर बनने की इच्छा बुरी नहीं होती, बुरा होता है उस इच्छा को दबा देना। 10 सेंट की नौकरी और असली दुनिया की पहली झलक। अगले हफ्ते से रिच डैड ने दोनों बच्चों को अपनी एक पुरानी दुकान में काम पर लगाया। सप्ताह में 3 दिन 2-2 घंटे और हर घंटे के सिर्फ 10 सेंट। शुरुआत में तो बच्चों को लगा वाह, अब हम कुछ कमा रहे हैं, लेकिन तीसरे हफ्ते तक सब्र टूटने लगा। धूप में खड़े रहना, बोझ उठाना, कोई सराहना नहीं, और पैसे भी इतने कम कि आइसक्रीम तक नहीं खरीदी जा सके। रॉबर्ट ने तंग आकर रिच डैड से मिलने की जिद की। वो नाराज था, आप हमें यूज कर रहे हैं, ये शोषण है। रिच डैड ने बहुत ध्यान से सुना और फिर कहा अगर ये शोषण लग रहा है तो सोचो उन करोड़ों लोगों का क्या जो यही काम पूरी उम्र करते हैं लेकिन कभी आवाज नहीं उठाते, क्योंकि वो डरते हैं वेतन न जाए, नौकरी न जाए। वो गुस्सा करते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन बदलाव नहीं करते। उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, उन्हें तनख्वाह की लत लग जाती है, और यहीं से शुरू होता है उनका डर और लालच का जीवन चक्र। और फिर एक दिन रिच डैड ने वो कर दिया जो कोई स्कूल नहीं करता। उन्होंने बच्चों को पैसे कमाने का एक नया तरीका सिखाया, पैसा कमाना बिना नौकरी के। दुकान में पड़ी पुरानी कॉमिक बुक्स को बच्चों को किराए पर देना शुरू किया गया। अब वे हर हफ्ते बिना काम किए पैसे कमाते थे। ये था उनका पहला पैसिव इनकम, पैसा जो आपके बिना भी आता है। वित्तीय साक्षरता, पढ़ाई और समझ में अंतर।
पुअर डैड हमेशा कहते थे पढ़ाई ही सब कुछ है, लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि पढ़े लिखे लोगों के पास अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी तो हो सकती है, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं होती। एक दिन रिच डैड ने उन्हें एक सफ़ेद कागज़ पर 2 कॉलम बनाकर समझाया, एसेट्स और लायबिलिटीज। उन्होंने कहा, संपत्ति वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, दायित्व वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। ज्यादातर लोग अपने घर, कार और फर्नीचर को संपत्ति मानते हैं, जबकि वो हर महीने पैसे खाते हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया कि पुअर डैड हर महीने अपने खर्चों से जूझते थे। वो घर की EMI, कार की किश्त, क्रेडिट कार्ड बिल में ही उलझे रहते थे, जबकि रिच डैड हर महीने ऐसी चीजों में पैसे लगाते थे जो उन्हें पैसे लौटाती थी, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, छोटे बिजनेस। यही था सच्चा अमीर बनने का सूत्र। पहले संपत्ति बनाओ, फिर खर्च करो। अपना व्यवसाय बनाओ, नौकरी की सीमा से आगे सोचो। पुअर डैड के लिए व्यवसाय एक डरावना शब्द था। वो कहते थे बिजनेस रिस्की होता है, नौकरी करो, सेफ रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे सेफ जिंदगी कभी अमीर नहीं बनाती। रिच डैड ने सिखाया कि आपको अपना व्यवसाय बनाना चाहिए, भले ही वो एक दुकान हो, किराए की प्रॉपर्टी हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, कुछ ऐसा जो हर महीने आपको काम किए बिना कमाई दे। रॉबर्ट ने धीरे धीरे रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन हर निवेश ने उन्हें ये भरोसा दिया कि वेतन के बिना भी जिंदगी जी जा सकती है। जैसे ही तुम पैसे के लिए काम करना बंद करते हो और पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हो, तुम आज़ाद हो जाते हो। टैक्स और सिस्टम, अमीर और आम आदमी का फर्क। रिच डैड ने उन्हें बताया कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिस्टम को समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे वो जो सिस्टम को बिना समझे उसका भार उठाते हैं। पुअर डैड हमेशा टैक्स को लेकर चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें सबसे ज्यादा देना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा कमाते हैं। रिच डैड ने कंपनी बनाकर खर्चे दिखाए, निवेश किए और टैक्स के बाद नहीं, पहले ही खर्च निकाल लिए। रॉबर्ट को पहली बार समझ आया कि दुनिया केवल पैसे के दम पर नहीं चलती, बल्कि पैसे की समझ के दम पर चलती है। अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं है कि उनके पास पैसा है, वे अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पैसे का खेल आता है। शिक्षा जो स्कूल नहीं देता। पुअर डैड के पास डिग्रियां थी लेकिन सुरक्षा नहीं, रिच डैड के पास डिग्रियां नहीं थी लेकिन आज़ादी थी। रॉबर्ट ने ये सच बहुत जल्दी समझ लिया। स्कूल हमें पैसे कमाना नहीं सिखाता, स्कूल हमें एक नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन असली जिंदगी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। स्कूलों में टैक्स की शिक्षा नहीं, निवेश की समझ नहीं, मार्केट की जानकारी नहीं, और यही वजह है कि अधिकतर पढ़े लिखे लोग भी आर्थिक तौर पर संघर्ष करते हैं। सोच का फर्क, अमीरी यहीं शुरू होती है। कहानी का सबसे जरूरी मोड़ था सोच का अंतर। पुअर डैड हमेशा कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकता, रिच डैड हमेशा पूछते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये वाक्य नहीं, जिंदगी की दिशा तय करने वाले सिद्धांत थे। पहला वाक्य दरवाजा बंद करता है, दूसरा वाक्य दरवाजे की तलाश करता है। जो लोग सवाल बदलना सीख जाते हैं वे अपनी किस्मत भी बदल लेते हैं। अंतिम संदेश, आप किस रास्ते पर चल रहे हैं? अब आप खुद से पूछिए, क्या आप पुअर डैड की तरह सोचते हैं या रिच डैड की तरह? क्या आप केवल वेतन पर निर्भर हैं? क्या आप ऐसे रास्ते बना रहे हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे? ये किताब आपको एक ही संदेश देती है, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।